दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश तुदेलिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें। मेरा आज का सब्जेक्ट है दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। दोस्तों, बड़े अरमान के साथ उनके अध्यापक अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस बनने के लिए दिल्ली भेजते हैं, परंतु प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गड़बड़ी की वजह से हादसे हो जाते हैं और जहां जहां कोचिंग खुली हुई है वहां पर इंतजाम सही न होने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में घटा है, जहां बच्चों को निकलने के लिए जगह नहीं थी और बताते हैं बेसमेंट में 12 फुट से अधिक पानी भरने से इन बच्चों की मौत हुई। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत से मचा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हुआ है। इस इलाके में स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर नामक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 2 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। दिल्ली अग्निशमन विभाग DFS के अनुसार शाम करीब 7 बजे कोचिंग में जल भराव की सूचना थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हो गया। इस इलाके में स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर नामक कोचिंग के सेंटर के बेसमेंट में पानी बारिश का भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली के DFS के अनुसार शाम करीब 7 बजे की यह घटना है। इससे पहले मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त M हर्षवर्धन ने कहा कि हमें शाम 7 बजे एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना मिली है। कॉल करने वालों ने बताया कि वहां कुछ लोग फंसे होने की आशंका है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि पूरा बेसमेंट पानी कैसे भर गया। ऐसा लग रहा है कि बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग अंदर फंस गए। वहीं अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई और बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, स्थानीय पुलिस के और अग्निशमन विभाग द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के दौरान 2 छात्राओं के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। हालांकि एक विद्यार्थी अब भी लापता है। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की जांच शुरू करने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह घटना कैसे घटी इसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने नालियों की सफाई के लिए स्थानीय लोगों की ओर से बार बार की गई अपील को नजरअंदाज कर दिया। सचदेवा ने कहा कि इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। जल बोर्ड की मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बेसमेंट में एक पुस्तकालय था जहां कई विद्यार्थी मौजूद थे।
अधिकारियों ने बताया कि अचानक बेसमेंट में पानी भरने लगा, जिसके कारण फंसे हुए विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से वहां रखा फर्नीचर तैरने लगा और इससे बचाव अभियान में बाधा उत्पन्न हुई। इस सप्ताह की शुरुआत में ही मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में भारी बारिश के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 26 वर्षीय एक अभ्यर्थी की उस समय करंट लगने से मौत हो गई जब उसने एक लोहे के गेट को छू लिया जिसमें बिजली गुजर रही थी। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि 18 लोग अभी भी बेसमेंट में फंसे हुए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांसी स्वराज ने कहा कि छात्रों को बचाने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। बांसी स्वराज ने कहा, पिछले एक हफ्ते से स्थानीय लोगों को आप विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उनकी एक ना सुनी। इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। दोस्तों, आज पानी की समस्या की वजह से लोगों की जान चली गई, लेकिन जो भाजपा की सांसद हैं और जो विधायक पर आरोप लगा रही हैं, आखिरकार वह उस क्षेत्र की सांसद हैं। अगर आप आदमी पार्टी इसको नजरअंदाज कर रही थी तो उस सांसद की जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम अपनी तरफ से ही इसकी पहल कर लेती, लेकिन पहल करना तो दूर, इस पर भी राजनीति प्रारंभ हो गई। मित्रों, कोचिंग सेंटरों के आसपास जो जगह होनी चाहिए और जो कैंपस होना चाहिए, वो समय और जो भीड़ भाड़ होती है, इससे बचने के लिए सरकार को इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करना चाहिए। ऐसी जगह कोचिंग सेंटर बनाए जाना चाहिए जहां छात्र सुरक्षित रहें और कोचिंग संचालकों की जिम्मेदारी रहती है कि वो इनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करें। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, यह तो आगे तय होगा, लेकिन उन माँ बापों से पूछो जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं।